हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज। और कल के वीडियो में जो फिज़िक्स का मैंने बताया था आपके बीच में, तो उसमें मैंने प्रकाश के बारे में समझाया और प्रकाश के बाद किरण के बारे में समझाया, किरण पुंज के बारे में मैं आपको बताया। आज की क्लास में थोड़ा उससे आगे चलेंगे और जो उससे हट करके जो टॉपिक है, मतलब उसमें जो और अलग से टॉपिक जुड़ा हुआ है, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में बहुत सारे आपके टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब कुछ टॉपिक है जिसमें कि ज़्यादा डिटेल्स में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी जो इसके बाद का टॉपिक है वो है कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो देखिए, वो वस्तु है जो कि प्रकाश को उत्पन्न करे, स्वयं प्रकाश जो उत्पन्न करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। और अदीप्त वस्तु वो कहते हैं जो कि प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है। तो उदाहरण के माध्यम से इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण क्या होता है इसका, जैसे मान लीजिए बल्ब, सूर्य की रोशनी, तारे, ये सभी क्या हैं, प्रदीप्त वस्तु हैं क्योंकि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन अदीप्त वस्तु में कौन आता है? अदीप्त वस्तु में आपके पास डेस्क बेंच, ठीक है, आपको क्या कहते हैं, बुक, और यहाँ तक कि इसी में अदीप्त वस्तु में ही एग्जाम्पल आता है आपका चंद्रमा का। चंद्रमा जो है वो स्वयं एनर्जी जो है ना प्रोड्यूस्ड नहीं करता है, वो उससे एनर्जी उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि वो सूर्य के रोशनी को ही परावर्तित करता है और हम तक पहुँचता है। सूर्य की परावर्तित रोशनी जो है वो हम तक पहुँचता है चंद्रमा का, इसलिए हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा जो है ना चमकीला है। एक्चुअल में वो क्या है, एक अदीप्त वस्तु है, वह प्रकाश नहीं देता है बल्कि रिफ्लेक्टेड बीम्स ऑफ लाइट हम तक पहुंचता है और इसलिए लगता है कि वो रोशनी हमें दे रहा है। ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु क्या हो गया, अदीप्त वस्तु क्या हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि प्रदीप्त वस्तु वे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। हाँ, उसे आत्मदीप्त वस्तु भी कहते हैं, जो स्वयं जो है ना क्या करे, प्रकाश को उत्पन्न करे। जो प्रकाश उत्पन्न करे वो क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तु या आत्मदीप्त वस्तु कहलाएगा। अदीप्त वस्तु वो होगा जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। और एग्जाम्पल में कंफ्यूजन के लिए आपको कंफ्यूज्ड करने के लिए 4 ऑप्शन दे देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें से कौन सा आत्मदीप्त वस्तु है, और उसमें देंगे आपको बिजली का बल्ब, चंद्रमा, टेबल, और आपको दे देंगे मोबाइल। तो इस तरह का अगर दे देंगे तो आप वहाँ पर कौन नहीं है बोलेगा तो आप सेलेक्ट करोगे, जो नहीं है उसमें से। कौन है बोलेगा तो आप सेलेक्ट करिएगा कि बिजली का बल्ब जो है ना वो प्रकाश को उत्पन्न करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है, इसलिए वह क्या है, आत्मदीप्त वस्तु है। ठीक है। और अदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल देने के लिए कहेगा तो वहाँ पर एग्जाम्पल्स इस तरह से रहेगा, तारे, सूर्य, बिजली के बल्ब और चंद्रमा। तो आपको चंद्रमा जो है ना लगाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, आत्मदीप्त वस्तु नहीं है बल्कि क्या है, अदीप्त वस्तु है। क्या है, अदीप्त वस्तु है, यह प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये 2 जो छोटे टॉपिक हैं वो समझ में आ गया होगा कि ये ज़्यादा है नहीं। और अगर पूछे कि इसका डिफिनीशन लिखिएगा तो इसका डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे कि वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है या प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। ल्यूमिनस बॉडी इसको कहा जाता है। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, उसे नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। ठीक है। अब इसमें है मीडियम। मीडियम के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सा मीडियम होता है जिसमें कि हमारा जो लाइट है वो ट्रेवल करता है। देखिए, लाइट ट्रेवल करने के लिए वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, यानी कि जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ पर भी लाइट क्या करता है, आसानी से ट्रेवल करता है। सघन माध्यम में अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी कि वस्तुएं जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है सघनता के आधार पर, ये समझिए। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती। तो जो वस्तु जिससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, इस ओर से उस ओर नहीं जा सकता है,
वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, वे सभी वस्तुएं कहलाती है आपका अपारदर्शी। क्या कहलाता है? अपारदर्शी। और जिससे हो करके प्रकाश की किरण जो है वो आसानी से एक छोर से दूसरी छोर या आसानी से जिससे होकर के पास हो, उसे कहते हैं हम लोग पारदर्शी। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। तो पारदर्शी जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार जा सके, उसे पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार नहीं जा सकता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। अब आता है हमारा कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो आंशिक रूप से अपने से प्रकाश की किरणों को लेकर के जाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, रंगीन पन्नी, घिसा हुआ कांच, ये सभी क्या होता है कि आंशिक रूप से प्रकाश की किरणों को एक तरफ से दूसरे तरफ की ओर जाने देता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि या ऐसे पदार्थ जो कि आंशिक रूप से प्रकाश की किरणों को, आंशिक रूप से मतलब ये पूर्णतः नहीं बोल रहा है, आंशिक रूप से बोल रहा है, थोड़ी मात्रा में, आंशिक रूप से प्रकाश की किरणों को अपने से होकर के गुजरने देता है, उसे पारभासी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि पारभासी जो है वो पदार्थ होते हैं जिससे आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें क्या हो, एक ओर से दूसरी ओर जाए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में मैंने बताया कि घिसा हुआ कांच, रंगीन पॉलीथीन और तेल लगा हुआ कागज़ जो है पारभासी के एग्जाम्पल में आता है। पारदर्शी के एग्जाम्पल में कांच जो होता है, जैसे मैंने चश्मा जो है पहना है, ये पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ है। उसके अलावा स्वच्छ जल पारदर्शी होता है, हवा पारदर्शी है। तो ये सभी पदार्थ जो है ना पारदर्शी है। लेंस जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। ठीक है। अपारदर्शी में टेबल कुर्सी, आपके पास ईंट पत्थर, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल हैं अपारदर्शी का। ठीक है। अब प्रकाश की किरण जब ट्रेवल करती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी ट्रेवल करती है, लेकिन यदि सेम माध्यम में ट्रेवल करती है, एक ही माध्यम में ट्रेवल करती है और किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस लौट आती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ तक जो मैंने बताया ये सब छोटे छोटे टॉपिक थे जिसको कि आप ऐसे ऑडियो के माध्यम से सुन करके आराम से इसको लिख सकते हो, एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हो। अब जो है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। और इस चैप्टर में मेरा जो मेन चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका मेन टॉपिक यही है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मीडियम है जिससे होकर के प्रकाश की किरण उस पार नहीं जा सकती है, जैसे दर्पण नहीं जा सकता है। तो जब प्रकाश की किरण इस पदार्थ पर पड़े और जब इस वस्तु पर पड़कर प्रकाश की किरण क्या हो जाए, लौट आए उसी मीडियम में जिस मीडियम से यह प्रवेश किया था, जिस मीडियम से प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश किया, उसी मीडियम में ये क्या हो गया, लौट करके आ गया। प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण है, किरण इस माध्यम से प्रवेश किया, तो प्रवेश करने के बाद वो क्या हो गया, उसी मीडियम में लौटा है। उसी मीडियम में क्या हो गया, लौट गया। तो जब कभी प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक वस्तु पर टकराती है और टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में लौट आती है, प्रकाश की किरणों का अपने ही माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब जो किरणें किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ रही है या आ रही है, जो किरणें प्रकाश की किरणें जो है किसी अपारदर्शक वस्तु पर, उसे कहते हैं आपतित किरण। उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे।
ये किरणें क्या हो रही है, किसी अपारदर्शक वस्तु पर आ रही है, और लौट करके जो जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण से कहा जाता है। अब यहां पर देखेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब जो है वो हमेशा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, आपतन बिंदु पर। कहाँ पर डाला जाता है, आपतन बिंदु पर। तो आपतन बिंदु ये हो गया, आपतन बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और इस आपतन कोण को स्मॉल आई के द्वारा दिखाया जाता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण कहा जाता है। और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल आर के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैं पुनः बोल रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तो पुनः अपने ही माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की किरणों का अपने ही माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी आते हैं। पहला, जो किरणें किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ रही है उस किरण को क्या कहेंगे, तो उस किरण को कहेंगे आपतित किरण। परावर्तन के बाद जो लौटेगी किरण को उसे क्या कहेंगे, उसे परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तथा आपतन, आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में, पूरा का पूरा बताया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, उससे संबंधित फैक्ट्स अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि हमारे चैनल पर विजिट करके आसान शब्दों में हर एक टॉपिक को समझ सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।